दोस्तों आज मैं आपके लिए साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मानव शरीर, जिसे हम इंग्लिश में ह्यूमन बॉडी कहते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके लिए टॉप 333 प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो ह्यूमन बॉडी। इसी टॉपिक से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न जरूर बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को पूरा तैयार कर लीजिए। ये देखिए सारे क्वेश्चन को फ़ोटो के साथ में पूरा बताऊँगा, और मैंने इस वीडियो को तैयार करने में, इस क्वेश्चन को तैयार करने में काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी सेलेक्ट किया है इस पूरे वीडियो में। स्पीडी हो गया, लूसेंट हो गया, एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट सार है ये, और प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुए हैं। लगभग ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम में 50 से 60 बार रिपीट हुए हैं। रेलवे, एसएससी एंड ऑल एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको लगता है कि हमने मेहनत की है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ह्यूमन बॉडी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। मानव शरीर का पीएच वैल्यू कितना होता है? दूसरा क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? सही आंसर है 7%। 7% जो है रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। तो मानव शरीर जो है अपना ह्यूमन बॉडी, उसमें ऊतक जो है उसका निर्माण यानी टिश्यू का निर्माण होता है प्रोटीन से। अगला प्रश्न है, मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? स्मेल जो आती है, यूरिया के कारण जो है इसका स्मेल आता है। इस क्वेश्चन को आप दोस्तों 5 स्टार मार्क लेना। एसएससी, रेलवे एंड ऑल एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर में लगभग 20 से 25 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा डबल हेलिक्स। डीएनए की आकृति को कहते हैं डबल हेलिक्स। अगला प्रश्न, एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती हैं? सही आंसर है 5। एपिडर्मिस में त्वचा की 5 परतें होती हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? राइट आंसर है रीढ़ की हड्डी। ये मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 639। तो 639 होती है मानव शरीर में कुल मसल्स, जिसको हम मसल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 7.4। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग 100 बार रिपीट हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए पूरा क्वेश्चन बैंक जो मैं 333 क्वेश्चन करवाऊंगा, इनको आपको जरूर याद करके जाना चाहिए। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपका जो है पूरी तैयारी भी अच्छी हो गई है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर है स्टेपीज। स्टेपीज जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ये, ठीक है। और ये कहाँ पे पाई जाती है स्टेपीज? तो ये जो है कान में पाई जाती है स्टेपीज, ठीक है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? राइट आंसर है मासेटर। मासेटर जो है ये मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी यानी मसल्स होती है ये। कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? सही आंसर है टेंडन। टेंडन जो है ये ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। अगला प्रश्न, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? सही आंसर है लगभग 90% प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर है लगभग 60%। तो मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? सही आंसर है किडनी यानी वृक्क, जिसको हम वृक्क भी कहते हैं। तो रक्त को शुद्ध करने वाला ये अंग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर को हम क्या कहते हैं? यकृत भी कहते हैं। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है लीवर। मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? राइट आंसर है लीवर। लीवर जो है ये मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का सबसे भारी अंग है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? राइट आंसर है यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है 46। 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पर तो 23 जोड़े में, ठीक है, जोड़े में 23 होते हैं। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है?
सही आंसर है 120 दिन का। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामॉल होता है, जो कि ये दांतों में पाया जाता है। ठीक है, एनामॉल जो है ये दांतों में पाया जाता सबसे कठोर तत्व है। अगला है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन जो है ये लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा पैर में। मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? लगभग 1 से 1.5 लीटर जो है यूरिन बनता है। अगला प्रश्न, लिंग निर्धारण होता है? राइट आंसर है पुरुषों के क्रोमोसोम पर जो है लिंग का निर्धारण होता है। एग्जाम्स के लिए इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार मार्क कर लेना। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड का टाइम लगता है मानव शरीर में ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में टाइम लगता है 23 सेकंड। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? राइट आंसर है 72 बार प्रति मिनट। तो मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? राइट आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक है, बीपी नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में लगभग बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले देखिए फ्रेंड्स, पीडीएफ के बारे में बता दूं। जनरल साइंस की हमने मास्टर पीडीएफ फाइल लॉन्च की है। ये सामान्य विज्ञान की ऑल एग्जाम्स के लिए पीडीएफ, इसमें 5000 पूरे क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने किया है ऑल बुक से लेकर। इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपका कोई भी एग्जाम हो, जनरल साइंस की टेंशन खत्म हो जाएगी। इसको परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसकी ऑफर में प्राइस चली 49, जल्दी से परचेस कर लीजिए क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है। इसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंट, सब कुछ मिक्स क्वेश्चन मिल जाएगा इसमें आपको। आप हमारे व्हाट्सएप 70675670 व्हाट्सएप पर भी मैसेज करिए अगर आपको किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी करनी, कोई भी दिक्कत आ रही है। अदरवाइज आप लिंक के माध्यम से पेमेंट करके भी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। और ईमेल आईडी जरूर चेक करिएगा, पीडीएफ फाइल ईमेल आईडी में चला जाता है, डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? दृष्टिपटल, रेटिना में पाए जाते हैं। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। अमोनिया जो है ये सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ है। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? सही आंसर है तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अगला प्रश्न, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? सही आंसर है 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा में जो है मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न, भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? सही आंसर है मुख से। भोजन की जो पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? यहाँ पर श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो है होता है 2 से 4 दिन का। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है केलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है केलोलॉजी। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? राइट आंसर है 16 से 18 बार प्रति मिनट स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? सही आंसर है 1350 से 1400 ग्राम। मानव जो मस्तिष्क है, ह्यूमन ब्रेन, इसका वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप ना 5 स्टार मार्क करना क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग 1000 बार रिपीट हुआ होगा। आगे भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? सही आंसर है जबड़े की हड्डी जो है ना फ्रेंड्स, ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। देखिए, करंट अफेयर्स का भी हमारा फाइल पीडीएफ फाइल, इसमें पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल मिलेगा, अपडेटेड पीडीएफ फाइल, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसकी प्राइस 49 रुपये है। ऑल एग्जाम्स के लिए एग्जाम से पहले पूरा अपडेटेड करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाइएगा। ये इसमें सारे टॉपिक दिए गए करंट अफेयर्स के और बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आँख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती? सही जवाब है कॉर्निया। कॉर्निया जो है ये आँख की सबसे संवेदनशील जो है संरचना होती है, इसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं। अगला प्रश्न, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सही जवाब है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए सभी बच्चे जल्दी से,
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए कि यस सर आपकी क्लास अच्छी लग रही, तो सभी बच्चे कमेंट करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का मुख्यतः कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। रेड ब्लड सेल्स इसको कहते हैं फुल फॉर्म में, ये अस्थि मज्जा में बनता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर रक्त अपोहन यानी कि इसको डायलिसिस इंग्लिश में कहते हैं, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर। फीमर जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है, अस्थि यानी हड्डी, ठीक है, बोन। अगला प्रश्न, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर है 7.35 से 7.45 पीएच तक। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? राइट आंसर है 206। वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न है, लाल किसके पाचन में सहायक होता है? राइट आंसर है स्टार्च। लार्च जो है किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। अगला प्रश्न, किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? सही आंसर है अचल संधि। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? सही जवाब है रुधिर द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। अगला प्रश्न, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। पहाड़ पर रहने वाले आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है, इसलिए पहाड़ पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या जो है अधिक होती है। अगला प्रश्न है, स्नायु जिसे हम लिगामेंट कहते हैं किसको जोड़ता है? राइट आंसर है अस्थि को अस्थि से। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन थे? राइट आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर, ये ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता हैं। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? राइट आंसर है 0.8 सेकेंड। एंजाइम एक प्रकार का है, राइट आंसर है जैव उत्प्रेरक यानी कि बायो कैटलिस्ट। अगला प्रश्न, आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? राइट आंसर है दृष्टिपटल। नेक्स्ट है, लड़ो और उड़ो यानी कि फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? राइट आंसर है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो हार्मोन इसको फाइट एंड फ्लाई के नाम से जाना जाता है। एचआईवी द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? राइट आंसर है एड्स जो है एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर है लगभग 5 से 6 लीटर जो है ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है। अगला प्रश्न, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? सही आंसर है AB। AB जो है AB पॉजिटिव सर्वग्राही रक्त समूह होता है जिसको हम यूनिवर्सल रिसीवर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? राइट आंसर है त्वचा। त्वचा यानी स्किन जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय होते हैं? राइट आंसर है 4 कोष्ठी। ह्यूमन बॉडी में जो हृदय होता है उसके चैम्बर कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? सही जवाब है तंत्रिका तंत्र, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है। मानव मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है? सही आंसर है 6। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? सही जवाब है 20। देखिए, इंग्लिश मीडियम के कंटेंट के लिए हमने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम है द सक्सेस इंस्टीट्यूट। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर कंटेंट आपको अवेलेबल होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा चैनल का। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर है प्लीहा यानी स्प्लीन जो है ये मलेरिया रोग से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, जिका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? राइट आंसर है एडीज। मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? राइट आंसर है मस्तिष्क जो है मानव शरीर का ये अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? राइट आंसर है कैडमियम। अगला है, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि। पित्त का संचयन कहाँ होता है? सही जवाब है पित्ताशय में यानी गाल ब्लैडर में पित्त का संचयन होता है। अगला प्रश्न, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? सही जवाब है कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? राइट आंसर है श्वेत रक्त कणिका यानी कि
WBC वाइट ब्लड सेल्स। अगला है RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? सही जवाब है बंदर से। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? राइट आंसर है आंत में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं यानी कि स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है 31 जोड़ी। अगला प्रश्न, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? राइट आंसर है पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित की जाती है। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? राइट आंसर है 4%। अगला है, मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं यानी कि क्रैनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है 12 जोड़ी। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिसे क्या कहते हैं? रक्त का स्कंदन नहीं होता है। व्हील्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर वृक्क या किडनी। नेक्स्ट है, मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है क्या कहलाता है? यकृत। मनुष्य में मधुमेह यानी डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? सही आंसर है इंसुलिन की कमी के कारण जो है डायबिटीज़ होता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? राइट आंसर है पित्त में। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्पेलिक्स गुहा। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है 2 लाख से अधिक। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है स्फेग्नोमैनोमीटर, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है उसको मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, 37 डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में 310 केल्विन। इसका सामान्य तापमान ह्यूमन बॉडी का होता है। तीनों याद रखना है आपको, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। देखिए तीनों एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? सही आंसर है अग्नाशय से। इंसुलिन का स्रावण होता है अग्नाशय से। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? सही जवाब है प्लेटलेट्स की जो है कमी होने लगती है जब डेंगू बुखार होता है। अगला प्रश्न, वृक्क यानी किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? यूरीमिया। एलिसा परीक्षण रोग की पहचान के लिए क्या किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए। एलिसा टेस्ट जो होता है एड्स के लिए किया जाता है। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? राइट आंसर है कीरेटिन। अगला प्रश्न, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? ए अथवा ओ हो सकता है। अगला है, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स यानी एंटीबॉडी किसके कारण निर्मित होते हैं? सही आंसर है लिम्फोसाइट्स। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन से रोग की संभावना होती है? सही जवाब है बेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? सही आंसर है मच्छर। मच्छर जो है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव है। अगला है, MRI का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI आप लोग सुने होंगे, हॉस्पिटल में कोई भी अगर जांच करानी है, बड़ी जांच, तो MRI की जांच होती है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला है, हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? सही जवाब है अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? सही जवाब है एंजाइम। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? सही जवाब है सैल्मोनेला बैसिलाई। एल्कोहल के निराविषण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? सही आंसर यकृत। एल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो है कौन सा अंग उत्तरदायी है? यकृत। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड। अगला प्रश्न, फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? सही आंसर है मानसिक जड़ता से। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? राइट आंसर है श्वास नली प्रणाली के द्वारा। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? सही जवाब है हाइड्रा में। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास्टिक को पाचक के रूप में उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है?
सही जवाब है सिक्रेटिन। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? राइट आंसर है एड्रिनल ग्लैंड, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरक कौशल यानी कि मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? ललाट भाग, जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों का संधि से मिलता है? सही जवाब है अल्ना एवं ह्यूमरस। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है प्लेग। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार के उपयोगी हैं? जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। पशुओं के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? सही जवाब है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? सही जवाब है लगभग 17%। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? सही जवाब है गैस्ट्रिन हार्मोन। ऑक्सीशोषण यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? राइट आंसर है कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, आरएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? राइट आंसर है अस्थिरंध्रता के लिए यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। अगला है, पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? राइट आंसर है निम्न रक्तचाप से। अगला प्रश्न, मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है एफजी बेटिंग ने। मधुमेह यानी कि डायबिटीज के उपचार में प्रयोग होने वाला जो हार्मोन इंसुलिन, इसका आविष्कार किया था एफजी बेटिंग ने। सामान्य जुकाम किस वायरस के कारण होता है? राइट आंसर है रीनो वायरस। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रोटिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? राइट आंसर है ग्रेट सैफिनस शिरा, जो पैर में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? सही जवाब है डिप्टीरिया, काली खांसी एवं टेटनस। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? राइट आंसर है हृदय धमनियां यानी कि कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं, रक्त से हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां। अगला प्रश्न, एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सही जवाब है सूंघने की शक्ति यानी घ्राण संवेदना की कमी से। अगला प्रश्न है, सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? सही जवाब है फेफड़े से। अगला प्रश्न, स्टार्च के जल अपघटन से कौन से एंजाइम बनता है? एमाइलेज। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर है सोडियम। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा, इंसोम्निया यानी स्लीपनेस। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? सही जवाब है अंतराली केंद्रक। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर रोनाल्ड रास ने। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है आर्सेनिक 74। साल टीका किस रोग से संबंधित है? राइट आंसर है पोलियो। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH, जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अगला है, मूत्र की मात्रा नियंत्रित करता है ADH यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यानी, ठीक है, तो ADH एवं एल्डोस्टेरोन। अगला है, अबिंदुकता यानी कि इंडिस्पोजिशन नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर है आँखों को। अगला है, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से शोषण करता है? राइट आंसर है केवल त्वचा से। अगला है, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? राइट आंसर है डाइयूरेटिक। अगला है, मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? सही जवाब है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? राइट आंसर है ATP अणु में। कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अगला प्रश्न, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? राइट आंसर है ग्लाइकोलाइसिस। अगला प्रश्न, मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? सही जवाब है 12 से
15 बार। फाइलेरिया किसके कारण होता है? राइट आंसर है गोल कृमि द्वारा, राउंड वॉर्म। अगला प्रश्न, डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? सही जवाब है गुणसूत्रों की संख्या में। रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कण की संख्या हो जाती है 12,000 प्रति सीसी। अगला है, डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? राइट आंसर है मस्तिष्क से। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है कान के नीचे। अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है, सही जवाब है रॉयल हीमोफीलिया। अगला है, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व की प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है रेडियो सोडियम। अगला है, वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायरेसिस। अगला है, औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? राइट आंसर है 1.36 किलोग्राम। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न, भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रावण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? राइट आंसर है परानुकंपी तंत्र। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? महाधमनी यानी एरोटा। अगला है, सिलिकोसिस क्या है? सही आंसर है फेफड़ों से संबंधित रोग। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? सही जवाब है पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर है थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन हार्ट पल्सेशन कब प्रारंभ होता है? विकास के चौथे 5वें सप्ताह में। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक होती हैं? संयोजी ऊतक। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न, हेमिकार्डेटस संघ के जीवों में किस द्वारा उत्सर्जन होता है? सही जवाब है कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस। अगला है, एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? सही आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म है। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है कार्यात्मक रोग। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? राइट आंसर है फफूंद से। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? राइट आंसर है जीडोबुडिन। अगला है, रक्तदाब के उपचार में किस कणिकाओं पौधे का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा। अगला प्रश्न है हमारा, किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? सही जवाब है थायरॉक्सिन। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? सही जवाब है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है? सही आंसर है प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला है, एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन पॉइजनिंग द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही जवाब है यकृत। अगला प्रश्न है, एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी? सही जवाब है रॉबर्ट गेलो ने। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूपी परिशेषिका यानी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? राइट आंसर है बड़ी आंत में। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? राइट आंसर है मस्तिष्क को। ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर है गुर्दा। अगला है, किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में की जाती है? सही जवाब है O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब है कोशिका द्रव्य में। थैलेसीमिया को रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? सही जवाब है हीमोग्लोबिन। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? सही जवाब है HCl। अगला प्रश्न, रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? सही जवाब है क्योंकि AB रक्त समूह में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? राइट आंसर है जिंक।
अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां जाती हैं? सही जवाब है एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? सही जवाब है ग्लाइकोजन के रूप में। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? राइट आंसर है लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? राइट आंसर है यकृत। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? सही जवाब है कैंसर के लिए। फेफड़ों की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सही जवाब है सक्रिय ट्रांसपोर्ट। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? सही जवाब है नेफ्रॉन जो है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? सही जवाब है उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? सही जवाब है प्लीहा, स्प्लीन। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि केवल उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह किस रोग से पीड़ित है? सही जवाब है बुलिमिया। अगला प्रश्न, थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है? सही आंसर है थाइमोसिन। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? सही जवाब है 150 से 260 mg प्रति 100 ml। अगला प्रश्न है, कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? सही आंसर है तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र यानी इंडोक्राइन सिस्टम। अगला है, सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? आरबीसी। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं को शुद्ध लाभ होता है? सही जवाब है 2। अगला प्रश्न, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? सही जवाब है वृक्क यानी किडनी पर। लंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? सही जवाब है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में। रक्त किस समूह का व्यक्ति सर्वदाता है यानी यूनिवर्सल डोनर है? जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है यानी ये सर्वदाता डोनर होता है। अगला प्रश्न, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? सही जवाब है मुर्गियों के किट एंड स्मट से। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? सही जवाब है हिपेरिन। मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? सही जवाब है यूरियोटेलिक उत्सर्जन। जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? सही जवाब है हाइपोथैलेमस में। अगला प्रश्न, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? सही जवाब है हेपेटाइटिस के लिए। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? राइट आंसर है ग्लूकोज। भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग किस कारण होता है? सही जवाब है सफ़ेद। अगला है, रिसैरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सही जवाब है उच्च रक्तदाब को कम करने। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? सही जवाब है लिम्फोसाइट। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग कहलाता है? सही जवाब है प्लाज्मा। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? राइट आंसर है अग्नाशय। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? सही जवाब है गन्ना में। अगला प्रश्न, कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर है विटामिन ए। अगला है, एपिथैलेसम किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? राइट आंसर है पीनियल ग्रंथि हैवेन्यूला। अगला है, कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? राइट आंसर है मेलानिन। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? सही जवाब है प्लूरल कला का। मानव शरीर में किस अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी श्रावण होता है? राइट आंसर है अग्नाशय। अगला प्रश्न है, यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रह किया जाता है? राइट आंसर है फाइब्रोनेजन एवं प्रोथ्राम्बिन। अगला हुआ बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, क्या हो जाएगा? हीमोटूरिया में क्या होता है? मूत्र के साथ रक्त आता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? राइट आंसर है मस्तिष्क रोग। मस्तिष्क में जो है अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। अगला, वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड।
मांसपेशियों को रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता है? राइट आंसर है सोडियम। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? सही जवाब मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? राइट आंसर है यूरियोटेलिक उत्सर्जन। अगला है, जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? सही जवाब है हाइपोथैलेमस में। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? राइट आंसर है हेपेटाइटिस। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? राइट आंसर है ग्लूकोज। अगला है, जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? राइट आंसर है अमाशय में। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? सही जवाब है थायराइड। नेक्स्ट, सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? सही जवाब है सरसों का। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? राइट आंसर है 100 से 120 दिन। अगला है, धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फुदके द्वारा। अगला है, केप्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? सही जवाब है 24 एटीपी अणुओं का। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? सही जवाब है तंत्रिकाक्ष। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? सही जवाब है काला रोग। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? सही जवाब है शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। कलाई की अस्थियां क्या कहलाती हैं? सही जवाब है कार्पल्स। अगला है, आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? राइट आंसर है एड्रिनालिन। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रिनालिन को। अगला है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? सही जवाब वृषण के द्वारा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस हार्मोन की खोज की गई थी? राइट आंसर है सेक्रेटिन। अगला है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? राइट आंसर है प्लीहा में। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? राइट आंसर है प्लीहा को। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? सही जवाब है फुफ्फुस धमनी के द्वारा। अगला है, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, किसको प्रभावित करती है? राइट आंसर है रुधिरनाली ब्लड को। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? सही जवाब है 3, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है। सही जवाब है अमोनिया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? राइट आंसर है पाराबटू। अगला है, कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? राइट आंसर है 31 जोड़ी नर्व होता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? राइट आंसर है मेनिंजाइटिस के। अगला है, सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? सही जवाब है मस्तिष्क में। अगला है, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं एलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? सही जवाब है फुफ्फुस सिरा यानी पल्मिनरी वेन के द्वारा। अगला प्रश्न, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? सही जवाब है मेलिन का। अगला है, एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? सही आंसर है 14.5 ग्राम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? सही जवाब है हाइपर ग्लाइसीमिया। अगला प्रश्न, आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? सही जवाब है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? सही आंसर है वेक्ट। अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? सही जवाब है पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस। नेक्स्ट है, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? सही जवाब है वृक्क यानी किडनी से। अगला है, मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोश का विभाजन नहीं होता है? सही जवाब है कोशिका तंत्रिका कोशिका में। अगला प्रश्न है, श्वसन गुणांक यानी कि रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? सही जवाब है गैनांग श्वसन मापी से। अगला है, ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? राइट आंसर है नेत्र का। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? राइट आंसर है पेरिटोनियम। नेक्स्ट है, गठिया रोग का क्या कारण है?
सही जवाब है रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों का एकत्रित होना। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है। सही आंसर है सेरिब्रम जो है ये मानव मस्तिष्क का वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। सही जवाब है जस्ता। शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन हैं। सही जवाब है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है। सही जवाब है ग्लाइकोजन के रूप में। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है। सही जवाब है जस्ता। मानव शरीर में छोटी आंत होता है। सही जवाब है अवशोषण के लिए। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। राइट आंसर है नाइट्रोजन। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है। राइट आंसर है जन्म के तुरंत बाद। बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिल कैलमेटी ग्यूरिन। अगला है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं। सही जवाब है सिनेप्स। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा है लगभग 1.5 लीटर। अगला है पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। राइट आंसर है यकृत। अगला प्रश्न है कौन लसिका में किन रुधिराणुओं का अनुपस्थित होता है। लाल रुधिराणु यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर निर्माण में सहायक है। सही जवाब है केराटिन। अगला है मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है। सही जवाब 52 दाब से अधिक। अगला प्रश्न है अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। सही जवाब है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट। अगला है मज्जा गुहा मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं। सही आंसर है ऑस्टियोक्लास्ट। अगला प्रश्न है हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है। सही जवाब है दंत बल्क यानी इनेमल जो है ये सबसे दृढ़, सबसे मजबूत है। अगला है शल्क क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है। जोड़ का प्रतिस्थापन, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना। अमानवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं। राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। सही जवाब है 12 जोड़े। अगला प्रश्न वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है। सही जवाब है 65%। अगला प्रश्न है मानव शरीर को सबसे मजबूत पेशियाँ कौन सी हैं। सही जवाब है जबड़ों की। अगला प्रश्न परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन यानी ड्राइंग से कौन सा रक्षा करता है। राइट आंसर है उल्व। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है। राइट आंसर है कैल्शियम की। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है। सही जवाब है घनाकार उपकला के द्वारा। अगला है कंडरा टेंडम किसको जोड़ता है। सही जवाब पेशी को अस्थि से। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है। राइट आंसर है ओसिन का। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। सही जवाब है 29। अगला प्रश्न है वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है। राइट आंसर है यकृत यानी लीवर द्वारा। अगला है प्रतिवर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है। राइट आंसर है कशेरुक रज्जु में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में। अगला प्रश्न है पोलियो माइलेटाइस रोग किससे फैलता है। सही जवाब है विषाणु से। रक्त में आरएच क्या है। सही जवाब है प्रतिजन। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होता है। सही जवाब है लोहा। रक्त का थक्का बनने में आवश्यक एंजाइम कौन सा है। सही जवाब है थ्रोम्बिन। पेसमेकर का क्या कार्य होता है। राइट आंसर है हृदय स्पंदन उत्पन्न करना। आरएच प्रतिजन कहाँ उपस्थित होते हैं। राइट आंसर है लाल रुधिर आंवों पर। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है। राइट आंसर है हाइपोक्सिया। अगला प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। राइट आंसर है अपचयी प्रक्रिया। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया फ्रेंड्स, अपचयी प्रक्रिया। अगला प्रश्न है भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग की संघ द्वारा बंद हो जाता है। राइट आंसर है एपिग्लॉटिस। अगला प्रश्न अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन यानी मस्कुलर कंस्ट्रेशन क्या कहलाता है। क्रमज कुंचन। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं के अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है ल्यूकेमिया अथवा कैंसर, रक्त कैंसर। नेक्स्ट है शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है। राइट आंसर है रोटा वायरस। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है। शरीर की प्रतिरक्षा। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं। राइट आंसर है प्लीहा में। अगला प्रश्न है
मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना है? राइट आंसर है 120/80 mmHg। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? राइट आंसर है ओसीन। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? राइट आंसर है विषाणु के द्वारा। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, पानी से डर। अस्थियों को कठोर बनाने वाला लवण मुख्यतः क्या होते हैं? राइट आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? सही जवाब है संयोजी ऊतक से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? सही जवाब है 300। अगला है मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? राइट आंसर है हाथ में। दिल का दौरा पड़ने, हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है 22। स्त्रियों में संपूर्ण गुणसूत्र प्रारूप को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? राइट आंसर है 44+XX। राइट आंसर है शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? राइट आंसर है किडनी यानी वृक्क से जो है संपूर्ण रक्त को शुद्ध किया जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? राइट आंसर है छोटी आंत में। यदि दोनों जनकों यानी पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तथा उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? AB या AB हो सकता है। अगला है किडवन यानी फर्मेंटेशन अर्थात अनॉक्सीशोषण की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राइट आंसर है लुई पाश्चर ने। अगला है मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? विद्युत मस्तिष्क लेख यानी EEG, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। अगला है श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? राइट आंसर है लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स। यकृत शोध कैसा रोग है? हेपेटिस जिसको कहते हैं, हेपेटिस विषाणु जनित रोग। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? सही आंसर है हल्के अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स आपको लगभग टोटल 331 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है फ्रेंड, देखिए आगे मैं आपको बताऊँगा, उससे पहले प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें। इसके अलावा आप हमारी जनरल साइंस की जो PDF है 5000 ऑनलाइनर क्वेश्चन की, 5000 ऑनलाइनर क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं साइंस का तो आपको किसी भी एग्जाम में साइंस का टेंशन खत्म हो जाएगा। इसको बाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 49 रुपये की PDF है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट सब कुछ मिलेगा। मिक्स क्वेश्चन है ये, ऑल एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहेगा। इस PDF को बाय करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 7067567024 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप। इस PDF को जरूर पढ़िए। इसके अलावा स्टैटिक GK की PDF भी अवेलेबल है। इसका प्राइस 51 रुपये। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप हेल्पलाइन है, इस पर मैसेज कर सकते हैं आप। और इसके अलावा लूसेंट GK निचोड़ ऑनलाइनर अवेलेबल है। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल PDF है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। करंट अफेयर्स की PDF भी अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए हमारे लिए अलग से चैनल हमने बनाया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लगता है कि मैंने इस वीडियो में मेहनत की है, आपको इससे कुछ नॉलेज मिला है, एग्जाम के लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।